निरंतर गाँवों के इन शहरों में, पहाड़ों के इन शहरों में मैं निकला हुआ हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ ये पहाड़ ही पहाड़ हैं, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ये चारों तरफ से एक पहाड़ी एरिया है और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक गाँव की मैं एक विद्यालय से यहाँ से गाँव से गुज़र रहा था, तो पास ही में एक विद्यालय है और विद्यालय के बच्चे वहाँ से जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस विद्यालय में देखने का प्रयास किया और कुछ बच्चों से मैंने जो होता है बात की, तो मैंने उनसे पूछा, बाबू कौन कौन सी क्लास पढ़ते हो, क्या क्या नाम है, और थोड़ा बहुत मैंने एक नॉलेज के लिए मैंने उनसे पहाड़ा गिनती वगैरह थोड़ा ऐसे पूछा मैं। तो उस स्थिति को देख के लगा कि बच्चे कहीं न कहीं कमज़ोर हैं। जो शिक्षा पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए थी, जो उचित रूप से मिलनी चाहिए थी, और जिस प्रकार का थोड़ा आप कोई बच्चा यदि 5वीं पढ़ रहा है, 6वीं पढ़ रहा है, 7वीं पढ़ रहा है, तो बेसिक सी बात है कि उसको 5, 6, 7, 10 तक का पहाड़ा तो बनना ही चाहिए, नॉर्मली बात है। लेकिन मैंने देखा कि उन बच्चों से अभी भी जो होता है पहाड़ा वगैरह हो गया, ए से जेड अच्छा जेड तक की स्पेलिंग हो गया, एप्पल बॉय की कैप के हो गए, ये नहीं बन रहा था। मतलब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी एक बात मैं बात बताऊँ ना, कि इन पहाड़ों के स्कूलों में, गाँवों के स्कूलों में जो शिक्षक पदस्थ होते हैं, जो शिक्षक रहते हैं, उनका अधिक कुछ मैंने ऐसे देखा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, बट उस स्कूल की जो होता है टीचरों की भी गलती होती है कि मैंने देखा कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं, बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। और एक बात ये भी रही कि सरकार इन शिक्षकों को आपने अच्छा उनको स्कूलों में जो होता है शिक्षक के लिए जो होता है पदस्थ किया है कि आप जो होता है शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए हैं, बट उनसे ऐसे कार्य करवाती है, कहीं जनगणना का काम, कहीं वोटिंग का काम, कहीं ये सर्वे, कहीं फलाना सर्वे। अब तो बच्चों को पढ़ाएं या फिर जो होता है आपके सर्वे में और सरकार के जो होता है कार्यों में सहयोग करें। तो एक बात है कि, और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन गाँवों में, माहौल में उनके बैकग्राउंड जो भी बच्चे आते हैं तो उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके फैमिली वाले भी जो होता है शिक्षा से वंचित रह पाते हैं, इसलिए वे घर में भी जो होता है बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, सुचारू रूप से शिक्षा अच्छा नहीं देते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि विद्यालय स्तर में तो शिक्षा को देना ही चाहिए, लेकिन कुछ स्कूलों में तो बहुत व्यवस्थित रूप से शिक्षक टाइम टू टाइम आते हैं, 10 से आते हैं, 4 तक रहते हैं। बाकी बहुत सारे स्कूल में तो ऐसे हैं कि शिक्षक आएँ, 11 बजे आएँ, ताला खोलें, हाज़िरी लगाएँ, जो पढ़ाना था वो पढ़ाएँ, मतलब वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं देश के शिक्षकों से और स्कूलों के शिक्षकों से और सभी अभिभावक बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर पहुंचा सकता है, व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है और एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ यदि आप स्कूलों के, गांव के स्कूलों में पदस्थ हैं, तो गांव के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के जो माता पिता हैं, उनकी पूरी उम्मीद अपने बच्चों में है कि हमारा बेटा हमारा जीवन को जो होता है बदलेगा, हमारी बेटी हमारे जीवन को बदलेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी शिक्षकगण, जितना हो सके अपने बच्चों का अपना बच्चा समझ के सभी को अच्छी शिक्षा दीजिएगा, सुचारू रूप से शिक्षा दीजिएगा, ताकि उनका भी विकास हो सके, उनका भी जीवन बदल सके और एक नई दिशा की ओर जो होता है चल सके। और मैं समस्त लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके, यदि पहाड़ क्षेत्र के गाँवों के, ग्रामीण बस्तियों के, आदिवासी अंचल के गाँवों के, वहाँ आप जाइए और जो आपके पास बन सकता है, जो आप सहयोग करने की क्षमता रखते हैं, प्लीज़ कापी, किताब, नोटबुक जो भी देना चाहते हैं आप सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि किसी व्यक्ति का जो होता है जीवन बदल सके। दोस्त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।